एक बार फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। क्या प्यारे बच्चों, संरेखी हैं, ठीक है, या संरेख हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है लॉन्ग में आते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं जो अच्छा नंबर देते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। पहले प्यारे बच्चों, हर बार की तरह हम समझेंगे कि संरेख का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये संरेख का मतलब क्या होता है हम समझते हैं। संरेख संरेख का मतलब होता है जो एक रेखा पर हो। क्या हो प्यारे बच्चों, एक रेखा पर हो। जैसे कहने का मतलब हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्या हम 3 पॉइंट मानते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि प्यारे बच्चों इस पॉइंट के बीच की दूरी 3 है और यहाँ की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं 5 है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल जो हो जाएगी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल आपकी हो जाएगी प्यारे बच्चों 8। कितनी हो जाएगी प्यारी बच्चों, 8 हो जाएगी, ठीक है। यानी संरेख का मतलब ये होता है कि जो 3 पॉइंट आपको दिए रहते हैं, अगर 3 पॉइंट आपके पास है तो 2 पॉइंट माने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग जो होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर इस केस में मान लो ए है और ये बी है, ए सी है, तो इसका मतलब अगर संरेख रहेगा तो ए सी जो होगा, टोटल जो लंबी डिस्टेंस है ए सी जो होगा वो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी, ए आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास, हमारे पास दे रखा है 3 बिंदु इस तरीके से, अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, तो ए क्या हो जाएगा आपका, बताओ। ए बी बराबर आपका हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, लिखो चाहे सी बी लिखो, यानी हम लिख देते हैं बी सी। एक ये हो जाएगा। अगर एक और आपका हो जाए इस तरीके से, मान लेते हैं यहाँ पे आपका हो जाए बी, यहाँ पे हो जाए सी, यहाँ पे आपका हो जाए ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर आपका है, ए बी बराबर आपका बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। या यहाँ पे हम बीच में ए सी हो गया, ए बी हो गया और बी सी, यहाँ पे मान लेते हैं हमने क्या लिख दिया यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ आपने लिख लिया बी और सी, यहाँ पे ले लिया बीच में एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना, यही होगा ना। तो यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जब कभी भी आप संरेख निकालो प्यारे बच्चों, तो जब आप तीनों दूरी निकालोगे, यानी इसके इसके बीच की दूरी निकाल लिए, यहाँ से यहाँ दूरी निकाल लिए और इसके बीच की दूरी निकाल लिए, तो उसमें आपको देखना है कि क्या दोनों दो भुजाओं को, दो दूरियों को, यानी दो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी आती है, यानी ए बी बी सी और ए सी, उनमें से क्या दो को जोड़ने पर एक के बराबर आ रहा है। अगर एक के बराबर आ रहा है प्यारे बच्चों संरेख हैं, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट में हम इसको लगाते हैं और हमारा फार्मूला वही लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने पॉइंट दे रखे हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेख है, ठीक है। तो चलो सवाल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना माना बिंदु माना बिंदु सबको नाम दे देते हैं, इसको मानते हैं ए, माना बिंदु ए 1, 5, इसको नाम देते हैं बी, बी 2, 3 और एंड सी जो है -2, -11 है, ठीक है। हमने बस नाम दे दिया प्यारे बच्चों कि हमारा ए है, ए बी है और एक हमारे पास है सी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से डिस्टेंस निकालनी है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे कि क्या दो ए बी बी सी या ए सी में से किन्हीं दो को जोड़ने पर एक प्राप्त होता है। अगर प्राप्त होता है तो संरेख है, नहीं प्राप्त होता है तो संरेख नहीं है, ठीक है ना। चलो पहले हम ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए का मतलब आपका हो गया 1, 5 और बी का मतलब आपका हो गया 2, 3, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। निकालने के लिए क्या लगेगा हमारे पास प्यारे बच्चों, फार्मूला लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम x1 कामा y1 मानते हैं और इसको मानते हैं प्यारे बच्चों x2 कामा y2। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि x1 की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 1 है, y1 की कितनी है 5 है, x2 की 2 है और y2 की कितनी है 3 है। तो मान हम डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो x2 का मान कितना है यहाँ पे है 2, तो 2 माइनस x1 मतलब 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना हमारा है 3 और 3 में से कितना माइनस करना है 5। ठीक है, तो 3 माइनस 5 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से प्यारे बच्चों 1 गया तो कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 5 जाएगा तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, 5 बड़ा है, 5 में से 3 गए तो 2, तो माइनस का 2 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ए बी बराबर हमारा प्यारे बच्चों आ गया, ए बी बराबर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया ए बी बराबर आपका आ गया रूट का 5। कितना आ गया रूट का 5 आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम दोनों और पॉइंट निकालेंगे। एक अपना निकालेंगे क्या बी सी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे बी और सी। बी कितना हमारा है, बी हमने 2 कामा 3 को माना है तो लिख देते हैं बी जो हमारा है 2 कामा 3 है और सी हमारा कितना है -2 कामा -11। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सी -2 कामा -11। इसके बीच की क्या करना है हमको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे बी सी बराबर फार्मूला वही लगेगा कौन सा x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके केस में क्या हो जाएगा ए भी आपका ए x1 हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ए आपका हो जाएगा y1, ए आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ए क्या आपका हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं प्यारे बच्चों। वैल्यू जब पुट करेंगे तो x2 का मान कितना है माइनस का 2, फिर ए वाला माइनस लगा देंगे सूत्र वाला। x1 की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 2 है, 2 हो जाएगा पूरे क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -11, तो -11 फिर माइनस से साइन लगा देंगे सूत्र वाला, फिर y1 है तो y1 कितना आपका है 3 है। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर और पूरे क्या कर देंगे प्यारे बच्चों रूट में ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे पूरे को रूट में ले लेंगे। यहाँ पे फिर से लगा देते हैं रूट, पूरे क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों रूट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों -2 और -2 है तो कितना हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -4 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस -11 -3 तो ये आपका हो जाएगा -14 कितना हो जाएगा -14 आपका हो जाएगा। ठीक है, -11 -3 आपका हो जाएगा -14 पूरे का होल स्क्वायर और पूरे प्यारे बच्चों किसमें आ जाएगा रूट में आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 16 प्लस -14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है प्यारे बच्चों 256, नहीं 14 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर आपका प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे 196 हो जाएगा पूरा का अंडर रूट। इसको आप जब सॉल्व करोगे जोड़ोगे तो देखिए ए 16 है, 16 में से 4 दे दोगे 200 पूरा हो जाएगा और ये बचेगा कितना तब 12 बचेगा, तो यानी आ जाएगा 212। कितना आ जाएगा आपका 212, ये आ जाएगा आपका रूट में। यानी हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर हमारा कितना आ गया रूट में 212। क्या आ गया रूट में 212 आ गया, ये हमारा बी सी का मान आ गया रूट में 212 हमारा बी सी का मान आ गया। ठीक है, हमने 2 मान निकाल लिया, एक हमने ए बी का मान निकाला रूट का 5 आया, बी सी का मान निकाला हमने प्यारे बच्चों तो कितना हमारा आ गया 212 रूट में। अब हमारा कौन बच रहा है, अब हमारा बच रहा है ए बी हो गया बी सी हो गया, अब हमारा कौन बच रहा है ए सी हो रहा है। क्या निकालना हमको ए सी निकालना। चलिए अब ए सी निकालते हैं। ए का वैल्यू है 1,5 और सी का है -2,11। चलिए यहाँ पे ए सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों ए सी, तो ए हमारा कितना है ए हमारा आपका है कितना 1,5 है 1,5 और सी आपका कितना प्यारे बच्चों सी हमारा कितना है -2,11। ठीक है, इसके बीच की क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों हम डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। फार्मूला क्या लगेगा वही लगेगा आपका ए सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे आप
कि एक किसका मान है प्यारे बच्चों x1 का, 5 किसका मान है y1 का, -2 किसका मान है x2 का, और -11 किसका मान है y2 का। मान रखते हैं। ये x2 का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -2, कितना हो जाएगा -2। फिर ये माइनस लगा देंगे। x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा और पूरे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, तो आप कहोगे सर -11, क्या है -11। फिर माइनस लगाएंगे, y1 का मान कितना है 5, 5 लगा देंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। -2 माइनस से कितना हो जाएगा आपका -3 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस -11 और -5 आपका हो जाएगा -16 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 कितना होगा, 16 का स्क्वायर आपका होता है 256, कितना होता है 256, ये हो जाएगा अंडर रूट में 256 और 9 जोड़ोगे तो 56 में 4 दे दो 260 हो जाएगा, बचेगा 5, तो ये आ जाएगा 265, कितना आ जाएगा रूट में 265 आ जाएगा। यानी आपका प्यारे बच्चों AC जो आ गया कितना आ गया रूट में 265 आ गया, कितना आ गया रूट में आपका 265 आ गया। आपने तीनों मान प्यारे बच्चों आपने निकाल लिया। क्या निकाला आपने, ए बी निकाला। ए बी कितना आपका आ गया √5, ए बी कितना आपका आ गया यहाँ पे देखते हैं, ए बी आपका आ गया प्यारे बच्चों √5। आपने बी सी निकाला, बी सी का मान कितना आया रूट में कितना आया 212, कितना आया रूट में आपका आ गया 212। और फिर आपने जब ए सी निकाला तो ए सी कितना आ गया था रूट में 265 आया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इन तीनों में आप देखिएगा तो तीनों में आप ऐसा पाओगे कि इन दोनों को जोड़ने पे ए नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे ए नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे ए नहीं आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ए बी प्लस बी सी करें तो कभी भी ये ए सी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, या इस तरह हम कहें इसको, अगर हम ये कहें प्यारे बच्चों कि ए बी और ए सी को हम जोड़ दें, ए बी और ए सी को जोड़ दें यानी √5 और 265 को जोड़ें तो 212 वैसे ही नहीं आएगा, तो ये क्या है कि आपका बी सी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये कह दें प्यारे बच्चों कि आप बी सी और ए सी को जोड़ दो, बी सी प्लस ए सी को जोड़ दो, तो भी यानी रूट में 212 और रूट में 265 जोड़ोगे तो √5 थोड़ी आएगा, छोटा मान थोड़ी आएगा, यानी आपका ए बी भी नहीं आएगा। अतः कह सकते हैं तो इसलिए ए बी सी माने पॉइंट ए जो है ए 1,5, बी कितना था आपका, बी आपका था प्यारे बच्चों कितना, बी आपका था 2,3, बी कितना था आपका 2,3, और सी जो था आपका -2, -11 संरेख नहीं है। क्या प्यारे बच्चों, संरेख नहीं है। क्यों नहीं संरेख है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस दोनों को निकाल के जोड़ने पर कभी भी तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। आप इसको एक बार समझ सकते हैं, फिर से सवाल आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था, हमने ए बी सी निकाला, ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर ए सी निकाला। यहाँ पे हमने ए बी निकाला √5 आया है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने 212 बी सी निकाला है, फिर इसके बाद हमने क्या निकाला ए सी निकाला 265 आया है। इसके बाद हमने क्या किया है, इन तीनों की तुलना किया है। तुलना करने पे ऐसा हुआ ही नहीं कि जोड़ने पे क्या आ जाए बराबर आ जाए। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों ये संरेख नहीं है। क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।